हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंट नेट से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। तो आज के क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच अंतर को देखेंगे और साथ ही साथ हम उच्च न्यायालय के भी कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्लास में मैंने सर्वोच्च न्यायालय ले रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। चलिए, तो पहला डिफरेंस क्या है पहले देखिए। सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय जिसका मुख्य पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में। प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं आप, राज्यपाल लगा सकते हो, इसलिए ये ध्यान रखो। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश की संख्या है? तो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 है, यानी 1 + 33। और इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, कहाँ, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय में रह चुका हो अथवा 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। इसमें है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु उसे 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर अथवा एवं 10 वर्ष तक ही अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 है, इसके और उच्च न्यायालय के 62। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीश की 2.5 लाख है। और उच्च न्यायालय के 2.5 लाख और 2,25,000 अन्य न्यायाधीश की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन आदि भारत की संचित निधि के द्वारा भारित होती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि, ये इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है। देखिए, जब वो पद पे रहेंगे तो वो राज्य सरकार देगी, ठीक है, लेकिन जब उनका रिटायर होंगे पेंशन उसके भारत की संचित निधि द्वारा दी जाती है। तो जो अंतर है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो उसको मैं पॉइंट आउट करते जा रही हूँ, ठीक है। और इनका तो भारत की संचित निधि के द्वारा वेतन भी और पेंशन भी। लेकिन उच्च न्यायालय में क्या होता है, वेतन तो दिया जाता है राज्य की संचित निधि द्वारा, लेकिन जब पेंशन दिया जाता है तो वो भारत सरकार की संचित निधि के द्वारा। सर्वोच्च ये 32 है, मूल अधिकार रीट, और ये 226, ये तो पता ही है। फिर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को 143 के अधीन परामर्श दे सकता है। उच्च न्यायालय को ये शक्ति नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह के बाद राष्ट्रपति के परामर्श देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह के बाद राष्ट्रपति से को परामर्श देता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा ऐसे उच्च न्यायालय जिसमें स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है को छोड़कर किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। अब देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में और जो भी फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये भाग 5 में ये था, ये भाग 6 में है उच्च न्यायालय के गठन की बात। संविधान के अनुच्छेद किस में उल्लेख है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, वो 214 में है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25। उच्च न्यायालय की स्थापना तथा उनके लिए अन्य प्रावधान करने का अधिकार संसद को है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापना करने का अधिकार किसी को दिया गया है? संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक अथवा किसी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो ये 231 अनुच्छेद के तहत। उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 216 के अनुच्छेद के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके पद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 217 में है। आगे है, वे कौन संघ शासित राज्य जिनके अपने उच्च
न्यायालय हैं तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में उपबंध है? तो 214, 231। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी, यह उपबंध उस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 241। 241। उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी इनकी नियुक्ति समय समय पर किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विधि का व्यवसाय करने पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरोपित किया गया है? तो अनुच्छेद 220। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 कर दी गई थी? तो 15वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श किसकी सलाह पर देता है? तो उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अर्हताएं क्या है? पहले तो भारत का नागरिक हो, दूसरा है 10 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, तीसरा है 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। आगे है किसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? तो मुख्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में। किसी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 224। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? केवल उच्च न्यायालय में। अपने न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो नए न्यायाधीशों का कार्यकाल 2 वर्ष। राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? कार्यवृद्धि के कारण। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु से संबंधित उत्पन्न किसी प्रश्न विषय हो तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। एक पद ग्रहण से पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि के द्वारा। अभी हमने डिफरेंस से पढ़ा था, बट पेंशन दिया जाता है भारत सरकार के संचित निधि के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत संचित निधि के द्वारा। किसी न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 है। अंडमान निकोबार द्वीप पर कहाँ से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो 3। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय ऐसे जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों क्षेत्रों से है? तो 7। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रशासनिक कार्य होता है निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण। कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में प्रतिषेध उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति समान है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने कार्यरत न्यायालय से विभिन्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कार्य कर सकता है? अनुच्छेद 220। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक रखने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 3 तलाक की प्रथा को अब आपराधिक घोषित किया जा सकता है। ये विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना।
आगे है, देखिए ये उच्च न्यायालय एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार है। तो पहले जम्मू कश्मीर, तो इसका न्यायिक क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस मुख्य संघ जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और जम्मू में है। मुंबई, तो कौन कौन, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, ये आप देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट में भी दे दूंगी, आप एक बार देख लेना। ठीक है, कब कब स्थापना हुआ था भारत में उच्च न्यायालय, मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी। ठीक है, आगे, किस उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों में है। मूल अधिकार से संबंधित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों में है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 के अनुसार उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार किसे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह विधायी कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। कौन से ऐसे प्रावधान का उल्लेख है, उच्च न्यायालय की कार्य की रीति एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बनाना, अपने अपमान के लिए किसी को दंडित करना, वेतन राज्य संचित निधि से पेंशन भारत संचित निधि के द्वारा उसे साधारण बहुमत द्वारा नहीं हटाया जा सकता, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के अधिकारी या सेवकों की नियुक्ति, वेतन भत्ते एवं छुट्टी से संबंधित नियम बनाने के लिए अनुमोदन आवश्यक है। राज्यपाल का सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 134 क में उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय की तरह अभिलेख न्यायालय है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 215। भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ। कोई उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट, अनुच्छेद 226। सभी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थों एवं अधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है, तो 227। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, तो अधीनस्थ न्यायालय के अंतर कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों द्वारा किसी पद पर ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय से असंलग्न हो न्यायालय में नियुक्त करने से पूर्व उसका परामर्श लेने का उपबंध किया गया। तो राज्यपाल द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर राज्य लोक सेवा आयोग की अनुच्छेद 229। आगे है, संसद की किस शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्य अथवा किसी संघ राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, तो अनुच्छेद 231। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन तो 2.5 लाख और 225। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। अधीनस्थ न्यायाधीश के बारे में देख लेते क्या क्या है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में है। अधीनस्थ न्यायालयों से को संविधान के किस भाग 6 के अनुच्छेद 233 से लेकर 337 में है। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट कहाँ है, जिला का जज। जिले का सबसे बड़ा फौजदारी आपराधिक न्यायालय कौन सा, सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव प्राप्त हो, तो 7 वर्ष। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। राज्य के सबसे बड़े राजस्व न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है, राजस्व मंडल। सबसे निचले स्तर पर भू राजस्व संबंधी मामले की सुनवाई तहसीलदार। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है, तो उच्च न्यायालय, आर्टिकल 235। अब ये देखिए जिला और सत्र न्यायालय कैसे है, सिविल है और आपराधिक है। वरिष्ठ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, मुंसिफ कनिष्ठ, इधर मुख्य न्यायाधीश दंड प्रथम, दंड द्वितीयक। अब है ये लोक अदालत, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इतना आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो भी बचा है वो करवा दूंगी, या तो फिर मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा भी दे दूंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ही टॉपिक मैं लेके आऊँगी। ठीक है, ये क्या है, हाँ पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में हुआ था। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा किसके द्वारा, विधिक प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो ये मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे दूंगी। ठीक है, ताकि आप 1-2 बार देख लेना। और प्रथम लोक अदालत का आयोजन PN भगवती की अध्यक्षता में 280 में किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में
अस्थायी लोक अदालत का गठन किया जा चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी इससे आगे का क्लास लेके आऊँगी, ये सब मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी ताकि आप एक दो बार देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, काफ़ी सारे कंटेंट चैनल पे हैं, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।